सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सीरीज़, आपकी राशि की सीरीज़। ज़ोडिएक साइन जैसे आप अपना चेक करते हैं, ज़ोडिएक साइन आपकी राशि फल जैसे आप चेक करते हैं अपने सन मून राइजिंग नाम के अकॉर्डिंग या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप देखते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप देखें। जैसे हमेशा आप चेक करते हैं वैसे ही आपको चेक करना है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी एरीज को और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, आपका नंबर ज़रूर आएगा। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना ही माइंड में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस आप देखें, ताकि इस टाइम फ्रेम की जो भी पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष है सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 जून टू 15 जून आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगेन मैं यही कहूँगी, जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम फ्रेम की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो हम चेक करेंगे पहले आपके नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पहले। ओके, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, ठीक है, पहले हम चेक करेंगे। किसी का मेल आया था और वो बोल रहे थे कि आप अलग अलग स्प्रेड किया कीजिए क्योंकि समझ नहीं आता है कभी कभी। सो ठीक है, अलग अलग स्प्रेड कर रही हूँ। पहले हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। टाइम प्लीज गाइड। टेंशन, ओके, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? ओके, एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? ब्यूटीफुल, वाओ, ब्यूटीफुल। सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ओके, पार्टनर की आपकी साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है और मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है अगेन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करेंगे और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए उनके मन में रहेगी इस टाइम पे। और ये इंटेंशन इनकी ये रहेंगे कि ये अब इस रिश्ते में अगर इनको बोझ भी लग रहा है ये रिश्ता या फिर भार भी है अगर ये रिश्ता उनके लिए, तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाना चाहते हैं। ऐसी इनकी इंटेंशंस रहेंगे। ठीक है, इस टाइम पे ये इस रिश्ते का भार, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिससे ये भाग रहे थे उसको अब ये उठाना चाहेंगे, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब ये लेना चाहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब ये समझेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान जो है ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, चाहते बहुत कुछ है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। पहले की ही गलतियां फिर से रिपीट हो सकती है अगर ये इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं। तो ऑब्स्टिकल का कार्ड है यहाँ पे और इनको डेथ का कार्ड है यहाँ पे ऑब्स्टिकल में। ठीक है, जो कि रिबर्थ को बताता है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं जिसके चलते आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नीडेड है इस रिश्ते में जो कि नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप रीयूनाइट नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनको ये सेपरेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि रिवर्स में आया है। डेथ की एनर्जी है, इनको पता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इनको एक्सेप्टेबल नहीं है ये एंडिंग जो है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का ये अंत नहीं होना था या फिर इस तरह से आप दोनों के बीच चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती है। सो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये इंसान जो है आपके साथ पूरी ज़िंदगी अपनी देखते हैं और आपके साथ सारी खुशियाँ देखते हैं, आपको फैमिली मानते हैं ये इंसान, भले आप इनके फैमिली हो या नहीं हो, लेकिन आपको एज फैमिली ये देखते हैं आपके साथ। जैसे इनको लगता है कि घर पे है, ये अपनों के साथ है, जैसे ऐसी फीलिंग होती है ना, वैसी ही फीलिंग इनको आपके साथ होती है और यही फीलिंग इनकी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अब तक रीच कर सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ
कप्स की एनर्जी है, मतलब दोनों 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। सो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ज़रूर रीच कर सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं, कॉल मैसेज कुछ रिसीव हो सकता है आपको, और बातचीत आप लोगों की शुरू हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर हम देखें, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे एरीज राशि वाले अपने पार्टनर्स के लिए क्या फील करेंगे 1 जून टू 15 जून। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स गए, इतने हम नहीं ले सकते। 15 जून, वन मोर टाइम प्लीज। आप बहुत ज़्यादा आप अपने पावर में हो, आप जरूर वेट कर रहे हो इस इंसान का, लेकिन आप पावर में हो, आपने अपना पावर लूज़ नहीं किया है, आप सेल्फ लव में हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ लव में हो, आप एकदम अपने ऊपर फोकस्ड हो आप, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और कुछ लोग अपनी ब्यूटी पे, अपने घर पे, अपनी हॉबीज़ पे, अपने पैशन पे, अपने क्रिएटिव में, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस्ड हैं। सो आप अपने आप में फोकस हो, आप अपने पावर में हो, अब आप इस इंसान के पीछे नहीं जा रहे हो। आपको चाहिए कि ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और आपके पास आए। चीज़ों को ठीक करना है तो ये इंसान करें, इस तरह से आप पावर में हो, सेल्फ लव ट्राई कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, जैसे हो खुश हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, तो हैंग्ड मैन की एनर्जी है जो कि मुझे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रही है, लेकिन ये जो है ऑब्स्टिकल में है। सो कहीं ना कहीं आप जो हैं अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, जो कि आप नहीं कर रहे हो। ऑब्स्टिकल में कार्ड है आपका। ठीक है, आपको अवेकनिंग करनी है, आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है और ये ऑब्स्टिकल आपकी तरफ से आ रहा है, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप अवेकनिंग को नहीं समझते हैं तो मत समझें। अभी इतना समझें कि आप ऑब्स्टिकल क्रिएट करें। अगर बहुत ऑब्सेस्ड हैं इस पार्टनर के लिए तो इतना ऑब्सेशन में आपको नहीं जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आपको प्रैक्टिकल नहीं होना है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है जो कि आप नहीं कर रहे हो और वो ऑब्स्टिकल में है। ठीक है, सो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपके माइंड, बॉडी और सोल में एक अलाइनमेंट होनी चाहिए जिससे कि आप एक बैलेंस में आ सके, और वो आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। सो इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी सोल, बॉडी और माइंड एक अलाइनमेंट में आए और आपको समझ में आए कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। ठीक है, सो आप जो हैं स्टक हैं अभी इस रिश्ते में, आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिश्ते में आप एफर्ट लगा पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और जो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है अब, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों आप इस रिश्ते में स्टक रहें, आप क्यों एक इंसान के पीछे ऐसे स्टक रहें। सो ये भी थिंकिंग हो रही है और ये भी आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं इस रिश्ते में, चाहे ना चाहे, लेकिन आप स्टक हैं इस रिश्ते में। ठीक है, और अब आपको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, अब आप नहीं चाहते हो कि स्टक रहो, अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप फिर भी ये इंसान का वेट करके खड़े हो, टायर्ड हो गए हो आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से, लेकिन फिर भी आप एक चांस देना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर आपको आके मनाए या फिर अगर आपसे आके बातचीत करे या फिर कुछ स्टार्ट करे ये इंसान, तो आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी हो, लेकिन खुद से आप नहीं जा रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, आपने अपने फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है, प्यार आप करते हो, लेकिन आप खुद से जाना नहीं चाहते इस इंसान के पास, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ग्रेडी हो रहे हो इस इंसान के लिए, आपको लग रहा है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, इस इंसान ने आपको कुछ दिया नहीं, लाइक होता नहीं एक लव, रिस्पेक्ट, जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक रिलेशनशिप में, वो आपको नहीं मिला। और आप बहुत ज़्यादा ऐसे देख के खड़े हो कि क्यों नहीं मिला आपको जो आपने इन्वेस्ट किया। बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप इस इंसान से, बहुत इन्होंने हर्ट किया है आपको, या फिर इस टाइम पे आपको ये हर्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव है, ये आपके साथ काम करना चाहते हैं, या पास्ट की एनर्जी हो सकती है, इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है इस इंसान ने, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे आके माफ़ी मांगे, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले। वाओ, द लवर्स की एनर्जी है। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, सोलमेट की एनर्जी आपकी निकल के आई है, 2 ऑफ कप्स की। सो आप दोनों की जो अभी जो फीलिंग्स है ना, बहुत म्यूचुअल फीलिंग होगी एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा एक जैसा फील कर रहे होंगे आप लोग और मिरर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, सो एक डिवाइन कनेक्शन है ये, जिसके चलते आप इस इंसान के लिए इतना ज़्यादा फील करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यस, नो कॉन्टैक्ट में जो इंसान हैं, जो लोग हैं ठीक है, उनका कांटेक्ट पॉसिबल हो सकता है, इस टाइम पे बातचीत हो सकती है। आपके पार्टनर आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट या मैरिज का प्रपोजल या फिर कोई एंगेजमेंट या फिर कुछ ना कुछ सॉलिड आपको उनसे मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो लोग कांटेक्ट में हैं हम उनके लिए देख लेते हैं कि क्या है एनर्जी आपकी। प्लीज गाइड।
द मून। सो सन और मून की एनर्जी है, माय गुडनेस, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं कांटेक्ट में जो हैं और जो मैरिड कपल हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। सन एंड मून की एनर्जी है और फिर 11-11 की एनर्जी यहाँ पे है, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे है। तो बहुत स्ट्रांगली आप लोग ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर हाईली सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो मैरिड हैं और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं थोड़े से इनडिसिसिव रहेंगे या फिर इनसिक्योर रहेंगे किसी चीज़ को लेके, आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हुए इंसान दिख रहे हैं। मे बी कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपसे खुल के शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इनके मन में कुछ चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान, और मन में अपनी कुछ फीलिंग्स रखेंगे या फिर कुछ सीक्रेटिव बिहेव करेंगे, ऐसा हो सकता है। सो आपको इनकी एनर्जी देख के इस टाइम ऐसा फील होगा कि ये थोड़ा सा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, ये इंसान जो हैं आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम पे, कहीं आपको लेके घूमने जा सकते हैं, कोई अलग अलग जगह में एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आपको फोर्स कर सकते हैं अपने लुक को चेंज करने के लिए कि आप हेयर कट करवाएं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करें, इस तरह का कुछ आपसे बोल सकते हैं इंसान, या फिर आपको कोई कोर्स करने के लिए बोल सकते हैं इंसान। तो आपको मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं इंसान कहीं ना कहीं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिजर्विंग हैं, आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो और आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत है आप में, या फिर आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा, जो कि खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना वो बाहर नहीं आ रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और इस टाइम आपको बहुत फोर्स करेंगे ये इंसान कुछ ऐसा करने के लिए जिससे कि आप शाइन कर सके। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, एक देवी के रूप में आपको देखते हैं। अगर आप एक मेल हैं फिर भी ये इंसान जो है आपको, आपके पर्सन जो है बहुत हाई क्वालिटी में आपको देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्वालिटीज़ है ना जो भगवान ने आपको दी है वो बाहर नहीं आई सही से, वो ठीक से शाइन नहीं की वो चीज़ें, और ये इंसान इस टाइम चाहेंगे कि आप शाइन करो। ठीक है, देखिए, और सिर्फ ठीक सन का कार्ड भी यहाँ पे है। सो ये इंसान सक्सेस चाहेंगे आपके लाइफ में, आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, और इस टाइम ये आपको बहुत मोटिवेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स इनके लिए आपके इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम रहेंगी। एक अगर कुछ भी होगा, फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगा, तो ये इंसान आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे और आपके साथ बहुत प्यार से, बहुत हार्मनी के साथ इस टाइम आपके साथ रहना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये इंसान परेशान है, अभी किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हैं ये, या फिर आप इनको परेशान कर सकते हो कुछ ऐसा बोल के कि इनका दिल टूट जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इंसान अभी आपके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा फील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है। सो एक हार्मनी ज़रूर ट्राई करेंगे इंसान, अगर चीज़ें आपके बीच ठीक नहीं है तो इस टाइम ये इंसान एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप और शाइन करो, आपकी क्वालिटीज़ निखर के सामने आएँ, ऐसे ये चाहेंगे। ठीक है, ओके, सो क्रश के लिए अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये प्रपोज कर सकते हैं आपको, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर कुछ लोगों के लिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये इंसान जो है इस टाइम आपको प्रपोज ज़रूर कर सकते हैं और आपको कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैरिज का प्रपोजल भी कुछ लोगों को मिल सकता है जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली, या फिर एक हार्मनी क्रिएट करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको कोई गुड न्यूज़ देंगे या फिर कुछ ना कुछ सक्सेस आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और सिंगल्स जो हैं उनके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है इस टाइम पे, बहुत स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है। ओके, सो येस, डेफिनेटली मुझे लव लाइफ एरीज़ का इस टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एरीज के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। द वर्ल्ड की एनर्जी है टेम्परेंस। प्लीज टॉक टू मी माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
ओके, ओके। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं थोड़े से ऑब्सेस्ड रहेंगे किसी चीज़ को लेके, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे थोड़े से एडिक्टिव दिख रहा है आप किसी चीज़ से, या फिर किसी पर्सन पे, या फिर अग्रेशन कुछ ज़्यादा रहेगा आप में, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, ओवरऑल दिख रहा है कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप ओवरऑल इस टाइम पे, या फिर कोई ट्रैवल का प्लानिंग कर सकते हो आप, ऐसा लग रहा है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रेडी हो रहे हो किसी चेंज के लिए, किसी बिग चेंज के लिए। कोई सक्सेस हो सकता है, कहीं से रिलोकेट कर सकते हो आप किसी और सिटी में, कोई और कंट्री में, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो कुछ ना कुछ एक चेंज मुझे ज़रूर दिख रहा है, एक बिग चेंज, एक शिफ्ट में भी, और एक सक्सेस। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर अचीव करने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। ज़रूरी क्या है इस टाइम पे? इस टाइम बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को। अगर बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हैं आप, तो अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करें। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करें। मुझे आप बहुत ज़्यादा अग्रेशन में दिख रहे हो इस टाइम। सो अग्रेसिव हो रहे हो अगर आप, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्र आप कैसे अपने हील कर सकते हो? रूट चक्र जब आपका इनएक्टिव होता है, या फिर ओवर एक्टिव होता है, या फिर इम्बैलेंस होता है, या फिर ब्लॉक्ड होता है, तो आप में अग्रेशन, एडिक्टिव आप होते हो। ठीक है, डाउट की एनर्जी पे रहते हो, फियर रहता है किसी चीज़ का खोने का, या इस तरह की फियर आप में रहती है, डर रहता है आप में। सो आपको करना क्या है इस टाइम पे? रूट चक्र पे काम करना है आपने। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको हो रहे हैं तो भी वो रूट चक्र से ही आपके ख़त्म होंगे। सो रूट चक्र के लिए हमेशा कुछ परफ्यूम लगा के रखें। लेडीज़ हैं अगर आप, तो फूल लगा के रखें बालों में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा परफ्यूम, कुछ फ्रेगरेंस होना चाहिए आप में, ताकि आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस हो। ठीक है, अर्थली मैटर को रिप्रेजेंट करता है रूट चक्र। सो आप ग्राउंडिंग करने के लिए अपने एनर्जीज़ को प्लांटिंग कर सकते हैं। पानी डालें पौधों में, या फिर गार्डन में खुले पैर घूमें, घास पे खुले पैर घूमें। खुले पैर मतलब खाली पैर, बिना स्लीपर्स के। ठीक है, घूमें, वॉक करें, ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है वो ग्राउंडेड हो। जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो रिलीज़ करें आप इस तरह से। कुछ देर नेचर के साथ स्पेंड करें, बैठे रूम के अंदर एक जो बैठे रहते हो ना आप लोग, रूम के अंदर से निकलते नहीं हो फ़ोन लेके, यही चीज़ जो होती है आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, आपके चक्रास को ब्लॉक कर देती है। आपको इस एनर्जीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि एक ही रूम में जब आप रहते हो तो एक एनर्जी सेट हो जाती है उस रूम की, जो कि चेंज नहीं होती है। और इस एनर्जी को चेंज करने के लिए हम हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट को, अपने एनर्जीज़ को, ताकि हम उस रूम की एनर्जी को चेंज कर पाएँ। ठीक है, सो बाहर ज़्यादा निकलें, या फिर नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें। पार्क में जाएं, कुछ देर बैठे, वहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं तो वहाँ करें, फिर कुछ देर आंख बंद करके ज़रूर बैठे नेचर के साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि खुले पैर, खाली पैर आप घूमें। ठीक है, ग्रास पे, जिससे कि आपकी ग्राउंडिंग हो पाए। रेड कलर का यूज़ ज़्यादा करें। रेड फूड में कुछ एप्पल खाएँ, बीटरूट खाएँ, इस तरह के कुछ रेड फ्रूट्स या फिर रेड वेजिटेबल्स खाएँ। पहनने के लिए कपड़ों में भी रेड कलर को शामिल कर सकते हैं आप। सो रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्लूड करें अपने मील्स में, अपने डेली रूटीन में। सो कहीं ना कहीं आपकी जो रूट चक्र है वो बैलेंस हो जाएगी, और आपका ये एडिक्शन या अग्रेशन कुछ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है करियर में आप बहुत दिल लगा के काम करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, अपने करियर से बहुत अटैच्ड हो आप। सो यहाँ कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और इस टाइम पे आप अपने करियर में बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत बैलेंस की कोशिश करेंगे। ओवरऑल मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, और एक बैलेंस की कमी आपको पता चल रही है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस की कमी आपकी लाइफ में है, और आप कोशिश कर रहे हो बैलेंस में आने की। अगर करियर में आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं तो यहाँ आपको प्रैक्टिकल अपने लाइफ जो आपका साइड है उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो बेसिकली आपको अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है।
ये जो है ये सैक्रल चक्र को बता रहा है आपका। सैक्रल चक्र जो आपका इम्बैलेंस है, जो कि ऑरेंज कलर से आप ठीक कर सकते हो। अपने लाइफ स्टाइल में ऑरेंज कलर को भी आप शामिल करें, ठीक है। ऑरेंज खाएं, ऑरेंज फ्रूट्स, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स जिसमें कि ऑरेंज होता है, ऑरेंज कपड़े पहने, ऑरेंज वेजिटेबल खाएं, ठीक है। सो जिससे कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो भी एक्टिव हो पाए और यहाँ आप बैलेंस क्रिएट कर पाओ, ठीक है। सो करियर में अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करते हैं, है ना। करियर में आपको आपके प्रैक्टिकल डिसीजंस की ज़रूरत होती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं अगर आप बिजनेस पार्टनर्स को खोज रहे थे किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको 2 पार्टनर्स अभी मिल सकते हैं आपके बिजनेस के लिए और आपको चूज़ करना पड़ सकता है किसी एक को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दोनों म्यूचुअली इन्वेस्ट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। बहुत आपके पार्टनर की भी मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा म्यूचुअल दिख रही है, आपके बिजनेस पार्टनर की। बिजनेस नहीं, आप जॉब अगर करते हो तो कलीग्स जो हैं उनके साथ आपका इस टाइम जो है एनर्जी जो है बहुत बैलेंस रहेगी। आप बहुत सबके साथ कोप अप करके चलोगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं इमोशनल साइड को आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हेल्थ में मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम आपको थी तो वो ठीक हो सकती है, इम्प्रोवाइज़ हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको थे तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के नीज़ में प्रॉब्लम दिख रही हैं। इमोशनली आप डैमेज दिख रहे हो मुझे। डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन थोड़ी बहुत आप में है। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन जो था वो भी इस टाइम पे मुझे इम्प्रूव होता दिख रहा है हेल्थ आपका, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी थी हेल्थ इश्यूज़, वो इस टाइम इम्प्रूव होता आप देखोगे। लेकिन थोड़े जॉइंट्स में पेन आपको हो सकते हैं, हेडेक्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे। जॉइंट्स का अपना ध्यान रखें, अपने जॉइंट्स का, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, आप हीलिंग करवा सकते हो, ठीक है। कोई ऑयल्स होते हैं बहुत सारे जिससे कि आप मसाज करके अपने जॉइंट्स को आप ठीक कर सकते हो। तो इस तरह की कोई ट्रीटमेंट ले जिससे कि हील हो सके आप, ठीक है। ऑब्स्टिकल मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक चीटिंग दिख रही है और मुझे एक कार्मिक लोगों के साथ कुछ ना कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। आपको पता है कि आपके लाइफ में कार्मिक्स कौन कौन है, कौन आपको हमेशा हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। वो इंसान आपके कार्मिक होते हैं जो कि आपको पूरी तरह से ड्रेन करते हैं। वो जो लोग हैं इस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कोई चीटिंग की एनर्जी हो सकती है, आपको धोखा देने की कोई एनर्जी हो सकती है। तो इस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, इस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, ठीक है। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस अगर कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करने की बारी है तो 15 डेज़ वेट कर लें और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ साइन करें, ऐसा लग रहा है मुझे। एक चीटिंग की एनर्जी है जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, ये किसी रिश्ते में हो सकता है या फिर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वहाँ से आप जो है बहुत एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि वहाँ से आपको अच्छा खासा कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए या फिर कोई प्रॉफिट मिलना चाहिए, आप ये वेट करके बैठे हो। और मुझे लग रहा है कि आपको इस टाइम पे मिलेगा ज़रूर जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है। या फिर कोई ऑफ़र का वेट करके आप बैठे हो, वो ऑफ़र आपको मिलता मुझे दिख रहा है। ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये इमोशनल कोई ऑफ़र है, कोई रिलेशनशिप को लेके है। सो वो आपको मिलता दिख रहा है मुझे इस टाइम पे, कोई इमोशनल ऑफ़र। और कहीं ना कहीं जो है आप खुश होंगे इस इमोशनल ऑफर से, मुझे ये दिख रहा है। मतलब इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। सो जो भी आपके लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल हैं या फिर जो भी इस टाइम आपका लाइफ चलेगा, उससे कहीं ना कहीं आप इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगी, एक बैलेंस की करने की कोई कोशिश आप कर रहे हो। ये माइंड और सोल में बैलेंस हो सकता है या फिर कोई एडिक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। Divine, please guide for my Aries। कुछ गाइडेंस मैं आपको दूंगी इस टाइम पे और वो आपको करने हैं, और करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने इस टाइम पे क्या आउटकम आपने रिसीव किया, वो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इस टाइम पीरियड पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय एरीज। ओके, अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे इस टाइम ज़रूर फोकस करें। इस टाइम आपको
ये पूरा टाइम आपको अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने करियर में कुछ सीखना चाहते हैं अगर, तो उसमें, या फिर अपने स्किल्स को डेवलप करने में इस टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अगर कुछ मेंटेनेंस अगर है करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं, कोई कोर्स ऐसा था जो आपने सोच के रखा था और अभी तक आपने नहीं किया है, तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है इस टाइम आपको। तो पूरा फोकस इस टाइम आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाएं, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएं। आपका पूरा फोकस इस टाइम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इस टाइम कौन सा मेजर एक्शन मेरे एरीज को लेना चाहिए? डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे एंजल्स। आपको एक्शन, अगेन मुझे ये दिख रहा है कि अपने स्किल्स को डेवलप करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लेने चाहिए। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं आपको कि अपने स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम आप दें, ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे करें आप, ठीक है। और अपने माइंड और बॉडी में एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है आपको। सो माइंड और बॉडी को आप कैसे अलाइन कर सकते हो, यहाँ ये एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये होता है आपके मेडिटेशन करने से, ठीक है। ये हर्ट की एनर्जी है जो कि आपको रिलीज़ करनी है। पास्ट की एनर्जी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी रिलेशनशिप से, किसी सिचुएशन से, किसी के बिहेवियर से आपको बहुत हर्ट हुआ है और ये पेन आपने रखा है। ये पेन आपको रिलीज़ करना है इस टाइम पे, ठीक है। ये पेन आपको रिलीज़ जब आप कर दोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करोगे। जब आप खाली हो जाओगे अंदर से, तो आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। ये जो एनर्जी है वो ये है कि एक पेन ड्राइव जो है वो पूरा फुल हो गया है। बार बार यही एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक पेन ड्राइव फुल हो गया है, अब उसमें अब और कुछ आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसका डेटा खाली करना पड़ेगा। सो इस तरह से इस एनर्जी को रिलीज़ करें, ठीक है। ये एनर्जी इस टाइम आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सो जो पेन है, जो भी हर्ट्स हैं, जो भी दुख तकलीफ हैं आपके अंदर, उसको रिलीज़ करें, खुद को माफ़ करें और जिन्होंने आपको इस तरह से दर्द दिया है उनको भी माफ़ करें। लेट गो करें चीज़ों को और आगे की ज़िंदगी के लिए प्रेयर करें, ठीक है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स इस टाइम कर सकते हैं। वाओ ब्यूटीफुल। देखिए आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं इस टाइम को। डिवाइन ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ अप डाउन्स ज़रूर होंगे और होते भी हैं लाइफ में, राइट। तो इस टाइम पे कुछ अप डाउन ज़रूर होंगे, लेकिन उस एनर्जी से आप कैसे बाहर निकलोगे, कैसे आप इस टाइम को एंजॉय कर सकते हो। रीयूनाइट करें वैसे लोगों से जिनसे आपको खुशी मिलती है। ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, कोई स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, सो किसी न किसी ऐसे फ्रेंड्स से आपको मिलने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसे कज़न जिससे कि आपको बात करके बड़ा मज़ा आता है और बहुत खुश हो जाते हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। वैसे लोगों से ज़्यादातर मिले, ज़्यादातर बात करें, वैसे लोगों के साथ रहें ताकि इस टाइम का जो भी नेगेटिव आउटकम है, जो भी नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो जाए और आपकी वाइब्रेशन से ये टाइम फ्रेम पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। नेगेटिव जो हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पॉजिटिविटी में वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। सो इस टाइम आपको वैसे लोगों से रीयूनाइट करना चाहिए जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी होती है। ये आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ कज़न्स हो सकते हैं, या फिर कहीं पहले आप रहते थे कोई जगह, वहाँ के नेबर्स हो सकते हैं। तो वैसे लोगों से ज़्यादातर मिले जिससे कि आपकी एनर्जीज चेंज हो पाए, ठीक है। सो माई एरीज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।